Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the poem Childhood written by Marcus Nathan. Let us first go through the central idea of the poem. Childhood is a stage of innocence in which the child believes others and loves unconditionally. ये बहुत कॉमन सी बात है, बचपन जीवन का सबसे सुंदर स्टेज होता है और यहाँ पर बच्चे बहुत इनोसेंसली किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। कोई कंडीशंस नहीं होते, कोई टर्म्स नहीं होते, वो कोई बात नहीं रखते कि आप ये करोगे तो मैं ये करूँगा। उनका मन बिल्कुल निश्चल और पवित्र होता है। इन दिस पोम द पोएट मार्कस नेटन thinks deeply over the question of his lost childhood and tries to identify some stages of his life when his thoughts and perceptions of the world change। यहाँ पर मार्कस को लग रहा है कि उनका चाइल्डहुड खो गया है और वो उसको सोच रहे हैं कि कब मेरा चाइल्डहुड, मतलब उन्हें पता भी नहीं चला उनका चाइल्डहुड खो गया है, तो वो सोच रहे हैं कि किस स्टेज पे मेरा चाइल्डहुड खो गया। He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seems to be, and also discovered the hypocrisy of the people around him। वो कहते हैं कि वो बहुत सरप्राइज़ हैं कि इनका चाइल्डहुड कब खोया, इन्हें खुद भी नहीं पता, वो रियलाइज़ भी नहीं कर पाए कि कब ख़त्म हो गया। और ये जो दुनिया है ये बहुत हिपोक्रेटिक है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इसमें हिपोक्रेसी आती जाती है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इस ऐसे टाइम में मेरा बचपन खोया है कि कब खोया है। He finally settled down to the idea that his childhood has gone to some forgotten place। वो कहते हैं कि मेरा जो बचपना है वो कहीं गुम गया है, कहीं खो गया है। एंड इज़ हिडन इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट, और वो कहीं जाकर किसी बच्चे के, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो गाना आपने सुना होगा बच्चे मन के सच्चे, तो वो कहते हैं किसी बच्चे के चेहरे में जाकर छुप गया है जिससे वो इनोसेंट ही रहे। द पोएम डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी और लॉस ऑफ चाइल्डहुड व्हेन वन इज़ एबल टू थिंक लॉजिकली एंड रेशनली। यहाँ पर वो कहते हैं कि बचपना तभी होता है जब आप मैच्योरिटी के लेवल पे पहुँचते हैं और लॉजिकली थिंक करने लगते हैं, दूसरों की बातों में नहीं आते। आप वो सोचने लगते हैं, अच्छा अगर मैं कह रही हूँ ये सेब है तो अच्छा आपने कहा ये सेब है तो ये सेब क्यों है। जब ऐसी सोच आपके अंदर आने लगे तो आप समझिए कि आपका बचपना जा रहा है और आपके मैच्योरिटी आ रही है, रेशनल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, चीज़ों को जज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। Forming one's own opinion and not getting influenced by others is also a sign of maturity and loss of childhood। और जैसा कि मैंने कहा कि जब हम दूसरों के कही बातों को एनालाइज करने लगते हैं, उसको सोच समझ कर तब उस पर एक काम करते हैं, तो ये मैच्योरिटी की निशानी है कि हमें 10 लोग 10 तरीके की बातें बता रहे हैं, लेकिन हम अपने दिमाग पर जोर देकर सोचते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं सही है। तो उस स्टेज में हमें मैच्योर की गिनती में रखा जाता है, हम मैच्योर होते हैं। तो ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम, दैट इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गॉन। पोएट कहते हैं कि मेरा बचपन कब, वो समय पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल का हुआ तब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, जिस दिन मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क जोग्राफी की किताब में कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, उस दिन मेरा बचपन चला गया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं, हेल और हेवन। तो वॉज दैट डे,
क्या ये वो समय था जब मेरा बचपन चला गया, जब मैं रेशनल हुआ, जब मैं सोचने लगा इन सब चीज़ों के बारे में। जब तक मैं सोचता नहीं था, कहानियों पर विश्वास करता था, तब तक मेरा बचपन मेरे साथ था। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ और मैं सोचने लगा स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, नर्क होता है कि नहीं होता है, ज्योग्राफी की किताब में ये लिखा है या नहीं लिखा, मैं जब रेशनल होने लगा, मैं सोचने समझने लगा, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। Here the explanation is given. I am reading for you. The poet thinks deeply over the questions of his lost child. बहुत गहराई से सोच रहा है कि उसका बचपन कहाँ गया। He wonders when his childhood came to an end. कब उसका बचपन ख़त्म हो गया। He reflects that perhaps it was the day when he crossed the age of 11. जब वो 11 साल का हो गया तब ख़त्म हो गया। Maybe it was the stage when he realized that the concepts of hell and heaven about which he had been taught since his childhood were imaginary place. जैसा कि मैंने बताया कि हेल जो नर्क है और स्वर्ग है वो खाली एक इमेजिनेशन है, सच्चाई में नहीं होती। दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी इन द जोग्राफी। जोग्राफी मतलब भूगोल पर, धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्वर्ग है और जहाँ नर्क है। तो जब मैं ये सब जानने लगा तो टेक्स्ट बुक डिड नॉट प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ सच प्लेसेस। टेक्स्ट बुक जो है ज्योग्राफी की बुक में हेल और हेवन कहीं भी मैप पे नहीं लिखे हुए हैं। द पोएट रियलाइजेस दैट ही माइट हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही गेन्ड हिज रेशनल आउटलुक ड्यू टू गेटिंग एजुकेटेड। तो रेशनल आउटलुक जब आने लगा उसमें एजुकेशन के थ्रू, जब वो सच्चाइयों को मतलब अब कहानी इमेजिनेशंस पे ना बिलीव करके वो सच्चाइयों पर बिलीव करने लगा, तब वो सोचता है क्या तब मेरा बचपन चला गया था। सेकेंड स्टेंजा इज सेइंग व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। यहाँ पर भी वो पूछते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they said they seems to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? वो कहते हैं the poet reflects that the loss of childhood might have occurred when he was able to see through the hypocrisy of adults. वो कहते हैं कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मैं ये जान पाया कि जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो खाली दिखावा करते हैं बड़े होने का। हिपोक्रेसी है, एक हिपोक्रेसी का मतलब होता है जो कहते हैं उस पर मतलब टिके नहीं रहते हैं, वो भाषण देते हैं कि अच्छे से बोलना चाहिए, सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और जब खुद की बारी आती है तो वो बिल्कुल पलटी खा जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि he was able to see through the hypocrisy of adults। बड़ों की जो हिपोक्रेसी है वो देखते हैं और सोचते हैं क्या यही मेरे बचपन का दूर जाने का कारण है। These people followed double standard actually following a preaching different standard of behavior। वो बात कुछ कर रहे होते हैं और भाषण कुछ और दे रहे होते हैं और करते कुछ और हैं, तो इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। वो प्यार की बात करते हैं और प्रीचिंग्स देते हैं, वो प्रवचन देते हैं कि प्यार से रहो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो प्यार पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो प्यार से बोल भी नहीं पाते। They sermonize the poet about being loving and caring, however they themselves were argumentative, violent and discourteous. Their behavior was a far cry from the love they advocate so reverently to the child. Perhaps recognizing the double-faced reality of the adults which broke the poet's trust was a major step towards despairing of his childhood। उसने कहा कि मुझे यही लगता है कि यही मेरा चाइल्डहुड खो गया होगा जब यहाँ पर क्या आ गई है, हिपोक्रेसी आ गई है। हिपोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब इंसान बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, बताता कुछ है, करता कुछ है, तो वो हिपोक्रेसी कहलाती है। आइए अब थर्ड स्टेंजा देखते हैं। When did my childhood go? कब मेरा बचपना चला गया।
वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, तब चला गया जब मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग मेरा अपना है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मैं अपने दिमाग को फ्रीली मतलब फ्रीडम से, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट विच वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, वो किसी और के नहीं हैं, मेरा सोच मेरा अपना सोच है और मैं नए सोच प्रोड्यूस कर सकता हूँ, नई बातें अपने दिमाग से सोच कर निकाल सकता हूँ, अपनी आइडियोलॉजीज़ रख सकता हूँ। अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन, मेरे विचार मेरे अपने विचार हैं, वो मेरे अपने अकेले के विचार हैं, उसमें किसी का मिक्सचर नहीं है, किसी का मिश्रण नहीं है। वॉज दैट डे, क्या वो दिन था कि मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया। The poet deliberates on the same question about when he actually lost his childhood and asks himself above various possibilities. He tries to guess that perhaps it was the day when he realized that his mind could think independently, enabling him to proceed his own thoughts from his own opinion and take his own decision. He gained a sense of individuality which set him free from the preconceived opinion of other. His own individual's opinion and expressions shaped his thought and personality. He realized that this might have been the time when he lost his childhood innocence completely. This is called egoism. ईगो आ जाना कि मेरा दिमाग, मेरी बात, मेरा सोच, मेरा, तो जब लेखक कहता है कि जब मेरे में ईगो आ गया तब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया और मेरे विचार, मेरे सपने, मेरा रास्ता, मेरी ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जब आ गई तब क्या मेरा बचपन खो गया। अब आइए फोर्थ स्टेंजा पे, और फोर्थ स्टेंजा बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेंजा कहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पर मेरा बचपन कहाँ चला गया। अभी तक पूछ रहा था व्हेन, लेकिन अब पूछ रहा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कहीं ऐसी जगह चला गया है जहाँ वो रास्ता भूल गया है, मतलब ऐसी जगह चला गया है जहाँ पर वो भटक गया है, रास्ता भूल गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, और वो जाकर किसी इन्फेंट मतलब छोटे से बच्चे में छुप गया है, चेहरे में छुप गया है। दैट्स ऑल आई नो, क्योंकि बचपन एक बार जाता है तो फिर आता नहीं हो, और जो इंसान है वो बचपन के लिए हमेशा लालायित रहता है कि मेरा बचपन वापस आ जाए। In this stanza, in the last stanza, the poet changes his question and now wonders where his childhood has gone. He concludes that it has gone to an unremembered place and will never come back. He cherished his innocence, which has vanished now and can only be seen in the innocent face of an infant who does not have any pretensions and rationality and who trusts the others unconditionally. In other words, a small child is full of innocence and one can find one's own childhood by looking at its face. Very true. ये बात बिल्कुल सच है। हम जब तक छोटे होते हैं तब तक हमारे अंदर भेदभाव, दुर्व्यवहार, अपशब्द और घृणा, नफ़रत कुछ भी नहीं आता। हम सबके साथ खेलते हैं, सबके साथ खाते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं। हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, कोई डर नहीं होता, और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। वो बचपन जो है वो मिट्टी के साथ खेलने में जो आनंद है, और दोस्तों के साथ जो खेलने में आनंद है, ये पूछना कि तुम मिश्रा हो, तुम गुप्ता हो, तुम श्रीवास्तव हो, तुम खान हो, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, सब एक होके खेलते हैं। वो बचपन एक बार जब चला जाता है
तो फिर वो कहाँ मिलता है, उन्हीं बच्चों में ही मिलता है, उन्हीं बच्चों में देखने को मिलता है जो छोटे होते हैं, जिनके अंदर इनोसेंस होता है, जो एकदम अबोध होते हैं, उन्हीं में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ वेकेबुलरीज दी हुई हैं। सीज्ड मतलब होता है कम टू एन एंड, प्रीच्ड मतलब टॉक्ड और स्पोकन, इन्फेंट मतलब न्यूली बॉर्न बेबी। एंड summary of the poem: the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. He became conscious that he has no longer sees the world as he did earlier, and he can sense the hypocrisy of people. He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood. He wondered if it was the day he ceased to be 11, or he realized that the hell and heaven didn't exist in this world and no one could find them in the geography book. Okay, and this I have told you. The next he talks about the possibility when he realized that adults are not what they seems to be and they are hypocrites. They talk and preach of love, but their action don't say so. As it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts, no one could own that, and he is an individual and his particular personality. तो वो तीनों स्ट्रेंजर्स की बातें बताते हैं। पहले तो वो बताते हैं कि जब मैं एडल्शन में पहुंचा, 11 साल में पहुंचा, तब मैं शायद बड़ा हो गया, जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि स्वर्ग और नर्क नहीं होते हैं और ये ज्योग्राफी के बुक में नहीं पाए जाएंगे, तब मैं शायद बड़ा हो गया। फिर दूसरे स्ट्रेंजर में कहते हैं कि जो एडल्ट हैं उनको देख के मुझे लगता है तब मेरा बचपन चला गया, जब मैंने उनको देखा, क्योंकि एडल्ट्स हिपोक्रेट होते हैं। वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार का भाषण देते हैं कि प्यार से रहो, लेकिन खुद प्यार से नहीं रहते, उनका व्यवहार प्यार भरा नहीं होता है। तब शायद मेरा बचपन चला गया। और थर्ड स्टेंजर में वो कहते हैं कि मैं ईगोटिज्म हो गया हूँ, मेरे अंदर ईगो आ गया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं हूँ, मेरा दिमाग है, मेरी सोच है, मेरी लाइफ है, मेरे रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते खुद चुनूँगा। तो जब ऐसी सोच आ जाती है तो उसे ईगो कहते हैं, तो ईगोटिज्म है और वो इस तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर वो बात है। और लास्ट स्टैंजा में कहता है, इन द लास्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। ही कंक्लूड्स दैट इट हैज़ गॉन to some forgotten place and can only be found in the innocent face of an infant. वो कहता है कि मेरा चाइल्डहुड खो गया है, कहीं गुम हो गया है, लेकिन मेरा चाइल्डहुड कहाँ पे मुझे मिलेगा ये मुझे पता है, वो एक नन्हे से बच्चे के चेहरे में मिलेगा छुपा हुआ। अब आइए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पे एलिट्रेशन है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम first consonant sound occurs close together in a series. For example, hell and heaven, that, the, day, my mind, whichever way, etc. All these words are the combination are used in this poem. तो ये सारे alliteration हैं। और alliteration आपको पता है, consonant sound की आवाज़ जहाँ आती है उसे alliteration कहते हैं। एंटीथेसिस ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। दिस फिगर ऑफ स्पीच रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ अपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर। दिस एम्फेसिस द डिफरेंस बिटवीन द टू आइडियाज एंड एड्स इंटरेस्ट टू राइटिंग। इट कैन बी सीन in the use of words hell and heaven. These both are opposite. Enjambment I have told you, punctuation marks नहीं होते हैं जिसमें। This figure of speech refers to the practice of running lines of poetry from one to the next without using any kind of punctuation to indicate to stop.
द एग्जाम्पल इज़ इन द सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा, ठीक है। एंड राइमिंग स्कीम इसकी है, द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोम इज चाइल्डहुड is A B B C C D, A B B C C D, okay, so you should learn this। क्या राइमिंग स्कीम है। फिर एक पोएटिक डिवाइस है रिफ्रेन, अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच आर रिपीटेड अगेन, बार बार आ रहे थे, जैसे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गॉन वॉज दैट डे, ये बार बार आ रहा था इसलिए रिफ्रेन है यहाँ पर, बार बार आने की वजह से। इन्वर्जन है व्हेन the subject verb order is reversed, like to use whichever was I choose, to use whichever was, लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट की लाइन में नहीं, सेकेंड थर्ड स्टेंजा में, to use whichever I choose, ये जो है इन्वर्जन है। फिर रैशनलिज्म है, rationalism, the poet rationalized his loss, he lost his childhood when he was 11, and when he found out that hell and heaven does not exist, are not found anywhere in geography। तो ये पोएम इतनी ही थी, और बाकी इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन go through the question answers, and hope you have understood the poem। If you have any problem you can write down in the comment box, and I will solve your problem definitely। Keep on reading, keep on enhancing your knowledge, stay safe, stay healthy, see you in the next video, till then bye bye।